भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। बढ़ाना भी लाजमी है क्योंकि चीन और पाकिस्तान भी अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रहे हैं। ऐसे में भारत ने भी नौसेना के लिए फ्रांस से 26 मरीन राफेल खरीदने की मंजूरी दे दी है। आखिर कैसे राफेल देगा भारत को पहले से और ज्यादा मजबूती, और चीन पाकिस्तान को टेंशन है, इससे क्यों? इस रिपोर्ट से आप समझिए। पहले वायुसेना को दी ताकत, अब नौसेना होगी मजबूत। मुकाबले में पाक हो या चीन, मुंहतोड़ जवाब देगा राफेल मरीन। भारत एक बार फिर फ्रांस से राफेल खरीदने जा रहा है, लेकिन इस बार राफेल की खरीदी एयरफोर्स के लिए नहीं, बल्कि अब बारी है नौसेना को मजबूत करने की। केंद्र सरकार ने फ्रांस से 26 मरीन राफेल फाइटर जेट की खरीदी को मंजूरी दे दी है। 9 अप्रैल को डील पर मुहर लगी, जिसमें भारत को 64,000 करोड़ रुपए में 26 मरीन फाइटर मिलने हैं, जिसमें 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर जेट होंगे। इन्हें हिंद महासागर में चीन से मुकाबले के लिए INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। 26 राफेल मरीन जेट खरीदने को लेकर भारत और फ्रांस में काफी वक्त से बातचीत चल रही थी। भारत नौसेना के लिए राफेल मरीन की डील उसी बेस प्राइस में करना चाहता था जिसमें 2016 में वायुसेना के लिए विमान खरीदे थे। भारत ने फ्रांस से सितंबर 2016 में 59,000 करोड़ में 36 राफेल खरीदे थे। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि राफेल फाइटर जेट से राफेल मरीन कितना बेहतर है। राफेल मरीन फाइटर जेट की खासियत, राफेल मरीन भारत में मौजूद राफेल से एडवांस्ड है। इंजन ज्यादा ताकतवर है, INS विक्रांत से स्की जंप कर सकता है। ये बहुत कम जगह पर लैंड भी कर सकता है। राफेल के दोनों वेरिएंट में करीब 85% कंपोनेंट्स एक जैसे हैं। स्पेयर पार्ट से जुड़ी कभी कोई समस्या या कमी नहीं होगी। ये 15.27 मीटर लंबा, 10.80 मीटर चौड़ा, 5.34 मीटर ऊंचा है। राफेल मरीन फाइटर जेट का वजन 10,600 किलो है। इसकी रफ्तार 1,912 किलोमीटर पर आवर है। रेंज 3,700 किलोमीटर है। ये फाइटर जेट 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ता है। ये एंटी शिप स्ट्राइक के लिए सबसे बढ़िया माना जा रहा है। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के नजरिए से भी डिजाइन्ड है। वायुसेना के लिए जब राफेल की खरीदी हुई थी, उस वक्त भी ये फैसला भारत के लिए बड़ा फैसला माना गया था। ऐसे में नौसेना को मजबूत करने का केंद्र सरकार का ये फैसला भारत की ताकत को बढ़ाएगा। अब तक INS विक्रांत से MiG-29 के जेट ऑपरेट किए जा रहे हैं। हालिया वक्त में MiG-29 के बार क्रैश होने की खबरें बढ़ी है। ऐसे में नौसेना को नए फाइटर जेट की काफी वक्त से जरूरत थी। राफेल मरीन के आने से नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। राफेल की तैनाती से भारत की समुद्री सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित होंगी। खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़ेगी। इस डील से भारत न सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत होगा, बल्कि चीन और पाक के खिलाफ रणनीतिक दृष्टि से भी मजबूती मिलेगी। लेकिन राफेल मरीन फाइटर जेट की जो डील लॉक हुई है, उसकी पहली खेप भारत पहुंचने में 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है। वायुसेना के लिए विमान आने में 7 साल लगे थे। INS विक्रांत के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। उसके डेक से फाइटर ऑपरेशन परखे जाने बाकी है। एक्सपर्ट के मुताबिक नौसेना के लिए राफेल इसलिए भी सही है क्योंकि वायुसेना राफेल के रखरखाव से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुकी है। यही नौसेना के भी काम आएगा। इससे काफी पैसा बच जाएगा। लेकिन इन 26 राफेल मरीन की डिलीवरी 2030 से 32 तक की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।